हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पार्ले जी बिस्किट मोस्टली सभी के फेवरेट बिस्किट होते हैं, तो आज इन्हीं से हम एक यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं एंड आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल के अंदर हम सारे बिस्किट्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 32 पार्ले जी बिस्किट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। और अब इसमें हम डाल देंगे बिस्किट में दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है और ये हल्का सा गर्म है। हल्का सा गर्म दूध हम इन बिस्किट में इसलिए डाल रहे हैं, ऐसा करने से ये जो बिस्किट हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पर सॉफ्ट बिस्किट का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा दूध अभी हमने बचा भी लिया है, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। और अब इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं। इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने से इस रेसिपी का जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में कॉफ़ी का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा करने से जो बिस्किट की एक महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रेसिपी हमने बिस्किट से तैयार की है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हम कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे और उन्हें इस बिस्किट में डाल देंगे। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, इसका एक क्रीमी बैटर बनाकर, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बैटर बनाकर हमने रेडी कर लिया है। तो वैसे तो पार्ले जी बिस्किट जो होते हैं वो मीठे होते ही हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमें थोड़ी सी मिठास और चाहिए है। तो इसके लिए हम यहाँ पर शुगर पाउडर का यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर शुगर मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये शुगर पाउडर जो है वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा इस बैटर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इसे मिक्स करने के लिए। तो 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर का हम यूज़ करेंगे और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की रखनी होगी। और अब इस रेसिपी के फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो आधे ड्राई फ्रूट्स को हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी के हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। तो वो है फ्रेंड्स इनो। आप इनो की जगह बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनो का यूज़ कर रही हूँ। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं इन बिस्किट से। तो अब 1/2 टीस्पून इनो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो दूध हमने थोड़ा सा बचाया था उसे इनो के ऊपर डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से अब हमें इसे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि हम इन पार्ले जी बिस्किट से केक बनाने वाले हैं। और अब इस बैटर को हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। तो इस बैटर को तैयार करने से पहले हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन और की थी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं। ये रेसिपी हम इन्हीं में बनाएंगे और इन्हें हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी लगाकर। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा तले का बर्तन लिया हुआ है, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। तो इसे हम माइक्रोवेव में नहीं बनाएंगे, ना ही ओटीजी में बनाएंगे इन केक को, बल्कि हम गैस पर ही बनाने वाले हैं।
तो इस बर्तन को मैंने प्री हीट करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। और इस बात का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप केक बनाएं तो कोई पुराना बर्तन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्तन जो होता है ख़राब हो जाता है इस तरीके से केक बनाने में। और मोटे तले का ही बर्तन आप केक बनाने में यूज़ कीजिएगा। और अब इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। आप चाहें तो कोई कटोरी और प्लेट भी रख सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है। और इसे प्री हीट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये ग्लासेस भी मैंने ग्रीस करके अच्छे से तैयार कर लिए हैं घी से। और अब इसमें हम जो केक का हमने बैटर बनाकर रेडी किया है उसे पोर करेंगे। तो इन ग्लासेस को हमें पूरा फिल नहीं करना है, बल्कि हाफ हाफ ही हम इन्हें फिल करेंगे। तो जो बैटर हमने रेडी करके रखा हुआ है केक का, उन्हें इस ग्लास में पोर कर देंगे। और अब इसे हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो इस पे निकल जाएं और ना रहें। तो सिर्फ इतना ही ग्लास में हमें इस बैटर को फिल करना है। तो ये लीजिए, सारे ग्लास को हमने रेडी कर दिया है बैटर से फिल करके। और अब थोड़ा सा जो बैटर है हमारा वो बच गया था, तो मेरे पास 2 छोटे छोटे ग्लासेस रखे हुए थे, मैंने उसमें इस बैटर को पोर कर दिया है। तो इन सभी ग्लासेस में हमने बैटर तो अच्छे से पोर कर दिया है। अब इन्हें हम गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स से। तो अगर आप इन केक को बनाना चाहते हैं माइक्रोवेव में, तो फुल पावर पर आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। 5 मिनट में आपके केक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो बर्तन है हमारा वो भी प्री हीट हो चुका है। और अब इस स्टैंड के ऊपर इन ग्लासेस को हम रख देंगे और लिड लगाकर हम इन्हें रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए। तो इस केक को बनने में आपको 15 to 20 मिनट्स लग सकते हैं। और वो इसलिए कि आपने जो केक का बैटर रेडी किया है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, या आप जो बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोटे तले का है या हल्का बर्तन है। तो ये सभी बातें डिपेंड करती हैं केक के बनने के टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया है और अब 15 मिनट्स हमें हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं इससे कि केक हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नाइफ को हमने केक के अंदर इंसर्ट कर दिया है और ये बिल्कुल क्लीन निकल आया है। इसका मतलब है केक हमारा रेडी हो चुका है। और अब इन ग्लास को हम बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो ये केक बहुत ही आसानी के साथ निकल भी आएंगे इन ग्लासेस में से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने ज़्यादा स्पॉन्जी हमारे ये केक बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही लाजवाब है खाने में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने सारे केक बाहर निकाल लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही लाजवाब है। और सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है इस रेसिपी की वो ये है कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। बनाने में इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। तो शाम की चाय के साथ आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पंजी हमारे ये केक बनकर रेडी हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।